पहले वीडियो में मैंने आपको पठन और चिंतन के बारे में समझाया था और बताया था कि पठन और चिंतन क्या होता है। अब पठन और चिंतन में ही आलोचनात्मक पठन है। तो आलोचनात्मक पठन के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी भी और इसका अर्थ भी बताऊंगी कि आलोचनात्मक पठन क्या होता है। आलोचनात्मक पठन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यह एक ऐसी गहन पठन प्रक्रिया है जहाँ पाठक हर बात पर सवाल उठाता है और तथ्यों और विचारों की वास्तविकता को परखता है। तो आलोचनात्मक पठन से क्या तात्पर्य हुआ? यह एक ऐसी गहन प्रक्रिया होती है जहां पाठक हर बात पर सवाल उठाता भी है और उसके तथ्यों और विचारों की वास्तविकता को परखता है। अब मैं आपको बताऊंगी आलोचनात्मक पठन लेखन शैली को कैसे प्रभावी बनाता है। आलोचनात्मक पठन लेखन शैली को प्रभावी बनाता है, वो कैसे बनाता है? इसका पहला पॉइंट है मजबूत शब्दावली और अभिव्यक्ति। तो जब आप गहराई से कोई चीज को पढ़ते हैं और नए शब्दों को सटीक रूप के साथ साथ वाक्यों की बेहतरीन बनावट सीखते हैं, इस लेखन में उपयोग करने से आपकी भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। तो पहला कौन सा हुआ? मजबूत शब्दावली और अभिव्यक्ति। दूसरा है लेखन शैलियों की समझ। लेखन शैलियों की समझ में विभिन्न लेखकों की शैली जैसे वर्णनात्मक भी होती है, विश्लेषणात्मक भी होती है। तो उन शैलियों का विश्लेषण करके यह तय करते हैं कि पाठकों के अनुसार इसमें कौन सी शैली अपनानी चाहिए। तीसरा है त्रुटियों की पहचान। जब आप दूसरों की कमियों और मजबूतियों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप स्वयं की लिखित प्रारूप को भी जांच सकते हैं। चौथा है मौलिकता और विचारों में स्पष्टता। तो मौलिकता और विचारों में जैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको किस विषय के पहलुओं को समझने में मदद करता है, जिससे आप जो भी लिखते हैं सतही ना हो, वह गहराई से भरा हो और मौखिक होता है। अब पहला हो गया मजबूत शब्दावली और अभिव्यक्ति, दूसरा लेखन शैलियों की समझ, तीसरा त्रुटियों की पहचान, चौथा मौलिकता और विचारों में स्पष्टता। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगी। आलोचनात्मक पठन का निष्कर्ष निकलता है जैसे शब्दों को पढ़ना व जानकारी रटना नहीं है, यह पाठ के अंदर अर्थ, लेखक के पूर्व ग्रहों, साक्ष्यों की मजबूती, तर्कों का सक्रिय विश्लेषण व मूल्यांकन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब मैं